नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन आप लोग देख चुके हैं और सेकेंड पार्ट में आज मैं लेकर के आया हूँ। इसका कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो ध्यान देखिए, अगला क्या पॉइंट्स होगा यहाँ पर। ये लिखा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यह डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या फॉर्मूला रिलेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x है और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो और c है कांस्टेंटल। तो अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c अपॉन a अर्थात कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। आफ्टर दैट सी दिस इज द पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। Here also same condition, the alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. So this is the cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। Sum and product of zero alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to c upon a. C upon a means coefficient of x upon coefficient of x cube. फिर alpha into beta into gamma is equal to d upon a means here product of zeros is equal to d upon a means coefficient constant term upon coefficient of a। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जीरो मालूम है तो हम उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या ले सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट क्यूबिक पोलिनोमियल x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा प्लस गामा x एंड हियर अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला है। यहाँ तक हमें क्लियर करना है कि पहले नंबर है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन और फार्मूला अगर आपको याद है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट सी हियर वन पॉइंट विल बी एल्गोरिथम डिवीजन। एल्गोरिथम डिवीजन क्या होता है, ये आपका 2.3 चैप्टर में आता है एल्गोरिथम डिवीजन। यू नो इन चैप्टर फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Same things here also, this is called the algorithm division. Px is equal to gx into qx plus rx।
मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको डिविडेंड दिया रहेगा, डिवाइडर दिया रहेगा, क्वोशिएंट दिया रहेगा, तो रिमाइंडर फाइंड करना होगा। रिमाइंडर दिया रहेगा, क्वोशिएंट दिया रहेगा, डिवाइडर दिया रहेगा, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इस तरह से ये 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको गिवन होगा तो उसमें से एक वेरिएबल आपको फाइंड करना होगा। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर आप पुट करते जाएंगे तो आराम से पॉलिनोमियल का आप डिवीजन निकाल सकते हैं। दिस इज द एल्गोरिथम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इस चैप्टर में आपको 2 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे कि इसका हम यूज कैसे करें। इन फार्मूला को तो पहले याद कर ही लेना है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा ब्रैकेट क्लोज x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला को पहले रख लेना है। अगर ये फार्मूला अच्छी तरह से आपको आएगा तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि पेपर्स में आपको दिया रहता है या तो अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, गामा दिया रहेगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछेगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें क्या देखना है, मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा दे रखा है 2, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब पूछा गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, x क्यूब माइनस, ये फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है कि x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है। तो x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर क्या है 2 है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर क्या दिया है 3 दिया गया है, तो 3x हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा के स्थान पर 4 दिया गया है इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। सेम टू सेम यहां पर यह भी दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है, सिंपली x स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पर 3x दिया गया है प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 4 दिया गया है इक्वल टू 0। ये सिंपली आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। अगर रिलेशन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एल्गोरिथम डिवीजन क्या होता है। एल्गोरिथम डिवीजन को हमेशा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारा इससे पूरा इस पर क्लियर हो जाए। इस पर कोई भी दिया गया है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अगर हमें क्या करना है कि हमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके फैक्टराइज करके वेरीफाई करने के लिए आता है। तो वेरीफाई करने के लिए मान लीजिए कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इससे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 का ऐसा फैक्टर बनाएं कि प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लाएंगे 2 प्लस 3, 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लीजिए x प्लस 2, आपका एक फैक्टर बन गया x प्लस 2 और x प्लस 3। अब यहां तक जो आपका क्लियर हो गया, तो अब हमें ध्यान रखना है कि इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं और
उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं therefore x + 2 = 0, x = -2 और x + 3 = 0, तो x = -3। x की जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो जीरो होंगे, फर्स्ट जीरो अल्फा होगा, सेकेंड जीरो बीटा होगा। तो हम इसको मान लेंगे अल्फा = -2 और यहाँ पर बीटा = -3। जब आपको अल्फा बीटा दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। अल्फा बीटा गामा दिया गया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इसमें पुट कर देंगे। कभी कभी आपको केवल पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका जीरो फाइंड करने के लिए कहता है और वेरीफाई भी करने के लिए कहता है कि इसको वेरीफाई कीजिए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं। तो वेरीफाई करने के लिए रिलेशन से आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए हमारे पास आएगा x² + 5x + 6। यहां आपको देखना है कि a = कितना है 1, b = कितना है 5 और c = कितना है 6। उसके बाद ये फार्मूला रखेंगे कि अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए -2 प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए -3 = -b। b की वैल्यू आपकी 5 है तो -5, a की वैल्यू 1 है ये, तो -5 कितना हो गया -2 और -3, -5 और माइनस इंटू में माइनस ईयर आल्सो -5। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया इसका मतलब आपका वेरीफाई हो गया, तो ये पार्ट तो आपका सम ऑफ जीरो से। इसी प्रकार से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ले सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो -2 इंटू -3 = c की वैल्यू 6/1, तो माइनस इंटू -6 = 6। इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लाइक दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उसको फैक्टराइज करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे और उसी प्रकार से जो है इस फार्मूले में क्यूबिक पॉलिनोमियल से लेकर के इससे हम ये फार्मूला लेंगे अल्फा + बीटा + गामा, ये वाला प्रॉपर्टी लेकर के इसको वेरीफाई हम आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका इक्वेशन है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ किस प्रकार से हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है, उसको पहले राइट कर लीजिए। क्या पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और उसका कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम फार्मूला लगा देते हैं। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं, मान लीजिए आपने पूरा गिवन लिख दिया, क्या पूछा गया वो भी लिख दिया और बाय चांस कैलकुलेशन में आपका कहीं मिस्टेक हो जाता है तो भी आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर 2.5 नंबर तो मिल ही सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना है क्वेश्चन अटेंड करने का। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, क्या पूछा गया उसको क्वेश्चन मार्क रख लीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आगे आपका। इतना करने के बाद आपका पूरा का पूरा मार्क मिलता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट बिना फार्मूला लिखे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो एग्जामिनर की इच्छा पर है 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, नहीं तो काट भी देगा। लेकिन अगर स्टेप आपका सही होगा तो स्टेप मार्किंग पर आप आजकल जो है सीबीएसई आपको नंबर दे रही है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। और ये चैप्टर का आपका दूसरा वीडियो है। पॉलिनोमियल में मैंने 2 वीडियो बनाया। पहला वीडियो में पूरा जो है आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरे वीडियो में आपका रिलेशन और रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और तीसरे में आप एक्सरसाइज में आपका यही है एल्गोरिथम डिवीजन। आपका डिविडेंड दिया रहेगा, क्वोशिएंट दिया रहेगा, डिवाइजर दिया रहेगा, तो रिमाइंडर फाइंड करना। 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल गिवन होगा और चौथा वेरिएबल आपको फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको दीजिए, तो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। और कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, तो आपको एक हम कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं 9210710311।
इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी से भी किसी भी प्रकार के अगर डाउट आपको लगता है तो आप सीधा जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, कक्षा लिख करके और प्रॉब्लम लिख दीजिए, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेरी हो आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, आप आराम से हम आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। बाकी के लिए आप सब कुछ हमारे हिसाब से मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। ठीक है, तो आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। बस हमें आपसे सिर्फ यही उम्मीद है, एक उम्मीद है कि आप इतना कर लीजिए, आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो, तो मेरी मनोबल बढ़ जाएगा और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।